नमस्कार दोस्तों। हम आपके लिए आज बहुत सरल सवाल लेकर आए हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। तो बहुत सरल सवाल है ये। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके गुणनखंड करके हल कर लेते हैं। तो समीकरण लिखा हमने 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4 ये लिखा। अब इसका निकालें गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता होगा कि देखो यहाँ पर संख्याएं हैं, अचर पद में संख्या होती ही है, ठीक है, और x² साथ संख्या है तो इनकी करेंगे गुणा। 4 तियाँ 12। अब ऐसा सवाल लाना है, मतलब ऐसी संख्या लानी है कि गुणा करने में 12 आए और जोड़ें उनको आपस में या घटाएं तो आए 1। तो 4 में से 3 चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सीधे सीधे सवाल ऐसे ही दिया हुआ है। तो बराबर 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x और माइनस का 4, यानी कि इस वाले भाग को हमने इस हिसाब से लिख लिया। तो माइनस के 4x में प्लस का 3x जोड़ देंगे तो माइनस का x बचेगा, ये आपस में घट जाएंगे, ठीक है। बाकी इनका कुछ नहीं करना है। अब ये हुआ है इसका गुणनखंड, मतलब बीच वाले का। अब इन दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तो x मिलेगा, तो वो हमने x ले लिया कॉमन। तो 3 बचेगा, x बचेगा 3x माइनस इसमें से x चला गया तो 4 बचा। अब इन दोनों में काम करना है, इन दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है, ये वाला निशान लगाएंगे यहाँ पे जो भी होगा। तो प्लस का है तो प्लस का 1। जब प्लस का निशान लेते हैं कॉमन तो अंदर की चिन्ह सेम रहते हैं। तो 3x माइनस का 4। अब ये हमारा गुणनखंड इतना सही है या गलत है, इसकी पहचान होती है कि ये दोनों संख्याएं चिन्हों के साथ सेम होनी चाहिए। तो ये देखो सेम है, 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4। जब ये सेम होते हैं यानी समान होते हैं तो इनको ले लेते हैं हम कॉमन। तो 3x माइनस 4 इसको ले लिया कॉमन। जब इसमें से पूरा 3x माइनस 4 चला गया यानी कि, तो यहाँ बचा खाली x और इधर भी चला गया तो बचा प्लस का 1, यानी चिन्ह के साथ हम बचा हुआ लिखते हैं। अब ये दोनों हो गए। अब इसी के द्वारा हम मूल निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे शून्य दिखा है, शून्य के मूल बात बराबर होती है, ठीक है। इसमें कभी कन्फ्यूजन मत होना। किसी सवाल में हो सकता है कि शून्य ज्ञात कीजिए, किसी सवाल में हो सकता है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, यानी कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको निकालने के लिए अब करते हैं ये कि 3x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये देखिएगा 3x बराबर, ये माइनस 4 बराबर इधर आएगा तो निशान बदल जाता है, यानी प्लस का हो जाएगा, या ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। इसका काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी ये बाकी है। तो ये बाकी क्या होगा, x बराबर 4 और ये 3 चला जाएगा इसके भट्टे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गया, अतः द्विघात बहुपद के शून्यक कितना है, ये है, यानी कि 4/3 माइनस 1 है। ये यहाँ पर क्या हो गया, शून्य निकल आया है। अब देखिए ये आगे कह रहा था कि, देख कह रहा है शून्य ज्ञात की तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, यानी सत्यापन कीजिए। अब सत्यापन करना है तो बहुत सरल है। सत्यापन हम ऐसे कर लेते हैं कि सत्यापन यहाँ पे लिख लेते हैं सत्यापन, ठीक है, या लिख सकते हो संबंधों में सत्यापन, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले करना होगा ये कि मूल बता रहे हैं भाई, मूल या शून्यक, बात वही है कि शून्यकों का योगफल
फल बहुत सरल तरीके से बताएंगे। ये जब लिखेंगे तो हम चूंकि अभी इसके हिसाब से करेंगे, देखिए तो योगफल में इन दोनों को जोड़ लेना है, यानी 4/3 और प्लस में जोड़ना है ना, क्या जोड़ना है, माइनस का 1, ये जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो देखिए ध्यान से, 3 इक्कन 3 हो जाएगा, 4 इक्कन 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 इक्कन 3 हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो हमारे सामने आ जाएगा कि 4 में से 3 चला गया तो बचेगा 1 और बटे में 3, यह है योगफल। अब एक बार निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब है इन दोनों शून्यकों की आपस में गुणा कर देनी है। 4/3 गुणा में माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि सरल लगे आपको। तो देखिएगा गुणा हो जाती है सीधे सीधे, तो 3 इक्कन 3 और 4 इक्कन 4, ये माइनस बचा तो माइनस ये लगा दिया, ये हो गया माइनस का 4/3। ये कैसे निकाला, ये जो हमारे शून्य के मूल जो भी कहो आए उसके हिसाब से। अब यही चीज़ निकालेंगे सूत्र के हिसाब से। तो सूत्र द्वारा, किसके द्वारा, सूत्र द्वारा। देखिए सबसे पहले समीकरण यहाँ लिख लेते हैं ताकि थोड़ा आराम होगा, यानी कि समीकरण होता है, समीकरण किसे बोलते हैं, बराबर में 0 लिखा हो तो ये है बहुपद। तो 3x² - x - 4 यहाँ पर लिख लेते हैं तो थोड़ा आराम हो जाएगा। क्या है, 3x² - x - 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है हमारा। बस अब सूत्र द्वारा क्या लिखाएंगे, निकालेंगे कि बहुपदों का योगफल, नहीं बहुपद का योगफल थोड़ी निकालेंगे भाई, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल, योगफल, ठीक है। अब इसमें सूत्र होता है वो लगा दो, होता है -x का गुणांक, ठीक है, और बटे में होता है x² का गुणांक, x² का गुणांक। ये देखिए सत्यापन कर रहे हैं, मतलब सवाल तो हमारा बहुत पहले ही लग चुका है जहां मूल निकल गए हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना कि बराबर ये माइनस सूत्र वाला, ठीक है, और कह रहा x का गुणांक, यहाँ पर x के साथ कोई गिनती नहीं तो 1 है, लेकिन चिन्ह के साथ, यानी कि माइनस का 1 है, क्योंकि मैंने कहा चिन्ह के साथ, बटे में x² का गुणांक, यानी कि x² के साथ में कौन सी संख्या है, 3 है, तो 3 हो गया। तो बराबर में माइनस माइनस प्लस बचा 1/3, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये देखिए शून्यकों का योगफल, उत्तर कितना आया, 1/3, ठीक है। ये कहाँ से आया था, इनके द्वारा जो शून्य निकाले थे। अब देखिए यही हमने बहुद्विघात बहुपद से निकाले हैं, कितना आया, 1/3, यानी ये दोनों बराबर आए, ये 1/3 और ये 1/3, यानी कि एक सिद्ध हो गया कि ये बराबर है। सत्यापन कर रहे हैं यानी सिद्ध करना होता है, ठीक है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा, मतलब बिल्कुल नॉर्मल होगा, अब गुणनखंड तो थोड़ा तो आना चाहिए, वो भी समझ जाएगा सवाल। अब इसमें सूत्र होता है अचर पद बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अब अचर पद हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अचर पद ये होता है जिसमें एक्स स्क्वायर या एक्स ना लगाओ, खाली खाली संख्या, वो होता है अचर पद। तो देखिए माइनस के साथ संख्या लेंगे, माइनस का 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर साथ कौन संख्या है, 3 संख्या है। तो ये हो गई संख्या हमारी 3। बस इसको कुछ हल ही नहीं करना है क्योंकि ये सीधा सीधा हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे था शून्यकों का गुणनफल, क्या आया हमारा माइनस का 4/3। देखा आपने ध्यान से। और यहाँ पर भी देखिएगा शून्यकों का गुणनफल क्या आया हमारा, माइनस का 4/3। यानी कि ये दोनों भी हमारे समान आ गए। तो ये भी सिद्ध हो गया कि हाँ ये बराबर है। तो सवाल ये हमारा सत्यापित हो गया। तो कैसा लगा सवाल, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।